ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रक्षा मंत्रालय की जो बैठक चल रही थी उसमें बड़ा फैसला ले लिया गया है। सेना को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और न सिर्फ थल सेना बल्कि एयरफोर्स से लेकर नेवी को भी सबको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और ये जो जानकारी सामने आ रही है कि एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट, इसको लेकर क्या अपडेट है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी चित्रा श्रीनगर में इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं चित्रा से। यहाँ आप कश्मीर में मौजूद हैं, अंदरूनी इलाकों में भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सुरक्षा यहाँ पर किस तरीके से और बढ़ती हुई, चाक-चौबंद होती हुई इस वक्त आप देख रही हैं। एयरपोर्ट से अभी तक जितना रास्ता आपने तय किया है, चित्रा जरा बताइए वहां पर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम देखे। रोमाना, देखिए, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा की बंदोबस्ती थी और उसके बाहर जब हम निकलेंगे तो श्रीनगर में समूचा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि श्रीनगर बंद का आह्वान किया गया है स्थानीय लोगों की ओर से। इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए, उसके खिलाफत करते हुए लोगों ने श्रीनगर बंद हुआ है और इसी वजह से जितनी भी दुकानें हैं वो बंद हैं। यानी कि सड़क पर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियां जरूर आ जा रही हैं लेकिन सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, देखिए, एक तो वो आतंकवादी जिन्होंने हमलों को अंजाम दिया है वो पकड़े नहीं गए हैं। पुख्ता तौर पर क्या वो 3 थे या उससे ज्यादा थे, ये भी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अब 3 की बात कही जा रही है। और उन्होंने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और जिस तरह अपने क्या ये लोग आप लोग परिवार के लोग हैं क्या? एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग परिवार के लोग हैं जो लोग जख्मी हुए थे क्या? एक सेकंड रुक लीजिए, क्या बात करेंगे? 2 जख्मी हुए थे, 2 लोग आपके जख्मी हुए थे, कहाँ है वो लोग? अभी हॉस्पिटल में है, गुजरात। अच्छा, ये देखिए, ये लोग, ये जो परिवार के लोग हैं अंदर चूंकि अस्पताल है वहाँ पर जिन लोगों को रखा गया था और कुछ जो जख्मी हैं, परिवार के लोग यहाँ से भीतर की ओर दाखिल हो रहे हैं। अंदर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है, रोमाना। और ये एक-एक करके अंदर से गाड़ियाँ भी बाहर निकल कर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जब तक आतंकवादियों की धरपकड़ नहीं हो जाती है, और देखिए, एक आतंकवादी हमला अंजाम देने के बाद वो फिर से इस फिराक में होंगे कि कई और दूसरी वारदातों को अंजाम दिया जाए सिलसिलेवार तरीके से। इसके पहले भी हिंदुस्तान ने ये दंश झेला है। इसी वजह से सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ ही साथ जो एक्शन होगा, अब क्रिया की जब प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया उससे कहीं ज्यादा भयावह होती है, और उसकी तैयारी भी पूरी हमारी सेना की ओर से की गई है। इसी वजह से सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखने के लिए किया गया है। लेकिन यहां से एक एक करके परिवार के लोग अब भीतर की तरफ जा रहे हैं, जिनसे मैंने बातचीत की है, और गाड़ियां भी अब आ रही हैं। गृहमंत्री पहलगाम में हैं और उसके बाद फिर वो दिल्ली जब वापस लौटेंगे तो फिर आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान को उसी की भाषा में किस तरह से जवाब दिया जाएगा? पाकिस्तान जो खुद तो भूख की कगार पर खड़ा हुआ है वहां पर। और एक चीज और, पीओके के एक हिस्से में ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसकी साजिश पीओके के एक हिस्से में रची गई थी। तो आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले कुछ घंटों में अगर पीओके के उस हिस्से पर उसी तरह की सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चुन चुन कर उन लोगों को मारा जाएगा, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कम से कम गृह मंत्री जब खुद वो यहां पर आ गए, श्रीनगर और पहलगाम का वो दौरा कर रहे हैं, तो इस बात को आप आसानी से समझ सकती हैं, रोमाना। बिल्कुल, देखिए, आज सुबह जब इस कवरेज के लिए मैं आई हूं तभी मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात का जिक्र किया कि जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई कि वो पीओके का रावलकोट इलाका था जहां पर पहलगाम में जो हमला हुआ, उसकी पूरी साजिश रची गई। ऐसे में भारत सरकार का जो संकल्प है, जिसको भारत सरकार बार बार दोहराती है कि हिंदुस्तान के दुश्मन जहां पर भी होंगे और जहां पर भी हिंदुस्तान को जख्मी करने के लिए आतंकवाद के ढांचे पनप रहे होंगे, उनको चुन चुन कर नेस्तो नाबूद किया जाएगा। ऐसे में अगर इस बार पीओके वो जगह है जो हमारी है और हमारी ही जमीन को, हमारा ही खून बहाने के लिए अगर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर क्यों ना पाकिस्तान के कब्जे से उस अपनी जमीन को वापस हासिल किया जाए। ये उसके लिए क्या परफेक्ट टाइमिंग नहीं है? क्या खुद ये मौका पाकिस्तान ने भारत को थाली में सजाकर नहीं दिया है? और आप देखिए किस तरीके से इस वक्त दुनिया भर के जितने देश हैं वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद सर, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। जरा जनरल शंकर प्रसाद का ही रुख करेंगे और उनसे जानेंगे, सर, ये जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, जिसके बाद देश में गुस्सा, देश में उबाल और हिसाब जो मांगा जा रहा है कि बदला लो पाकिस्तान से, आपको क्या लगता है सर, जवाब हिंदुस्तान देगा अपने वक्त पर, अपने तरीके से और साथ ही खुद जगह चुनकर? वो क्या जवाब हो सकता है जनरल प्रसाद? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए
कि पाकिस्तान एक बड़ी भारी गलती कर बैठा है। इस समय उसने कश्मीर के अंदर जो हरकत की है उसका अंजाम जो निकलेगा, जो उसका रिज़ल्ट निकलेगा, वो इतना गंभीर होगा कि पाकिस्तान उसको कई सालों तक झेल नहीं सकेगा। सबसे पहली बात आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वैसे ही मारामारी है, बुरा हाल है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का। अब जिस प्रकार से उन्होंने ये आतंकवाद का हमला किया है, पूरा विश्व इसके बरखिलाफ़ हो गया। पाकिस्तान के अमेरिका बरखिलाफ़ हो गया, रशिया बरखिलाफ़ हो गया, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया भी इसकी निंदा कर रहा है, सारा विश्व इसकी निंदा कर रहा है। तो अब मौका बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल एक्शन जो कमेटी है, जिसमें पहले ये एक दफ़ा ग्रे लिस्ट में थे, वहाँ से निकलने की कोशिश की थी इन्होंने, अब दोबारा मेरे ख्याल से घंटों के अंदर ये ब्लैक लिस्ट में फिर चला जाएगा। यानी FATF जो है इसको फिर से ब्लैक लिस्ट में डालेगी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो पहले ही बहुत ख़राब थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात अगर आपको समझ में आती है तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ एक अपनी सरकार चलाते हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिशियन सोचते हैं और समझते हैं कि सरकार वो चला रहे हैं, लेकिन आपस में कोई तालमेल नहीं है। असलियत के वहाँ के जो बादशाह हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। तो आपने सुबह एक बयान सुना होगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का, वो कहते हैं कि जी ये तो हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो कहीं और से इंडिया में हुआ है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी करती क्या है, क्या उसके प्लान्स हैं। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जो असलियत है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ कर रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट उन्होंने खुद दिया है। आप अपनी बात आगे पूरी कर लीजिएगा सर। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सर। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर अब बड़ी खबर ये मिल रही है, हमले वाली जगह पर 7 आतंकवादी मौजूद थे, ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, जो संख्या को लेकर कंफ्यूजन था, अब सूत्र के हवाले से बड़ी खबर, 7 आतंकवादी मौजूद थे, इनमें से 4 आतंकवादियों ने हमला किया। हमले में शामिल आदिल गुरी और आसिफ शेख, ये नाम सामने आ रहे हैं इन आतंकवादियों के, आदिल गुरी और आसिफ शेख। आशीष के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। आशीष, इस खबर के बारे में आप तक और जानकारी पहुंचाएंगे। ये स्केचेस अब से कुछ देर पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किए गए, इनमें कोई आदिल गुरी और आसिफ शेख? आशीष, देखिए, ये तो अभी कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये तो जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जिनके लोगों को मारा गया, जो चश्मदीद थे, उनसे पूछ करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये स्केचेस बनाए, जिसके आधार पर आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। रुमाना, ये बड़ी बात है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब ये तकरीबन कन्फर्म है, जो हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि 7 आतंकी थे। ज़्यादा बड़ी बात, 4 पाकिस्तानी थे। 4 पाकिस्तानी आतंकियों में से 2 के नाम अब हमारे सामने हैं, आदिल गुरी जो आप कह रही थी और आसिफ शेख। आदिल गुरी के बारे में जानकारी ये मिली है सोर्सेज से कि ये पाकिस्तान से आया था और एक्सफिल्ट्रेट किया था 2018 में, और इसके साथ दूसरा पाकिस्तानी आतंकी आसिफ शेख प्लस 2 और पाकिस्तानी आतंकी, यानी कुल मिलाकर के 4 पाकिस्तानी आतंकी जिन्होंने क्रॉस ओवर किया था और उन्होंने इस आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया है। साथ में इनके 3 और आतंकी सपोर्ट कर रहे थे, जो लोकल रहे होंगे, जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी है रुमाना की इन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, और ये मोस्ट लाइकली OGWs रहे होंगे, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो इनके सपोर्ट में होते हैं, और जिनको TRF का लोकल सपोर्ट मिला। TRF में बता दूं लोगों के लिए, TRF वो आतंकी संगठन है जो कश्मीर में सक्रिय तमाम अलग अलग आतंकी संगठनों ने मिलकर लश्कर तैयबा के कनाइवेंस के साथ इसको खड़ा किया था। और अब ये कंफर्म आप मान के चलें, जो हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है, 7 आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये टेररिस्ट अटैक कैरी आउट किया, जिसमें से 4 पाकिस्तानी आतंकी थे, जिसमें से एक का नाम आदिल गुरी और दूसरे का नाम आसिफ शेख। नहीं तो ये 7 आतंकवादी, 4 इनमें पाकिस्तानी और 3 भारतीय कश्मीरी। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो जानकारी है उसके मुताबिक ये लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनको OGW हम कहते हैं, इन्होंने ये लोकल सपोर्ट दिया है इन 4 पाकिस्तानी आतंकियों को। और ये जैसा जानकारी भी मिल रही थी, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले ही जब किश्तवाड़ में इंडियन फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, तो वहाँ की जो टेरर आउटफिट्स हैं उन्होंने धमकी दी थी कि हम इसका बदला लेंगे, और तब से ये जानकारी थी कि आतंकी क्रॉसओवर करके आ चुके हैं। और अब ये बात कंफर्म करी है हमें टॉप सोर्सेज ने कि इनमें से 4 पाकिस्तानी और इनमें से आदिल गुरी, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वो 2018 से भारत में था। जी हाँ, बिल्कुल। आदिल गुरी और आसिफ शेख, इनके अलावा 2 और पाकिस्तानी आतंकियों के नाम अभी असर्टन नहीं हो पाए, और संभव है कि जैसे वक्त गुजरेगा उनके भी नाम मिल जाएं, लेकिन ये बड़ी खबर है कि इन दोनों आतंकियों के नाम अब हमारे पास हैं, और कुल 4 पाकिस्तानी आतंकी इसमें शामिल थे, जिनका सपोर्ट 3 और लोकल आतंकियों ने किया।
बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे श्रीनगर ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा बिलाल से जानते हैं। बिलाल, जो पार्थिव शरीर हैं उनको एयरपोर्ट पहुंचाया जा रहा है, इसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और ज्यादातर जितने इस हमले में घायल हुए हैं वो सभी लोगों को श्रीनगर ही अब लाया जा रहा है। क्या इसको लेकर क्या अपडेट है वो आप आगे दीजिएगा, लेकिन पहले जरा जल्दी से जनरल शंकर प्रसाद का रुख कर लेते हैं। जनरल शंकर प्रसाद, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए सर। और ये जो नए इनपुट्स अब मिल रहे हैं जिसको लेकर हमारे सहयोगी आशीष ने जानकारी दी कि कुल 7 आतंकवादी, जिनमें से 4 पाकिस्तानी, और उन 4 पाकिस्तानियों में से भी 2 के नाम सामने आ गए, आदिल गुरी और आसिफ शेख। जनरल प्रसाद, ये जो आपने खबर सुनाई है बहुत अच्छी खबर है, जिसके बारे में हम पहले से ही सोच रहे थे। इस किस्म का आतंकवाद का हमला बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। जो लोकल सपोर्ट की आप बात कर रही हैं, जो 3 व्यक्ति जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर कहलाते हैं, उन्होंने इनको पनाह दी, उन्होंने इनको रक्षा दी और उन्होंने सारे टाइम इनको रख कर और इनको लॉन्च करवाया है पाकिस्तान के हुक्म से। देखिए, जो लोकल लोग हैं उनको लोकल जो पहलगाम के लोगों को पहचानते होंगे, अवश्य पहचानते होंगे, इतने सालों की बात हो गई। जबकि उनका जनरल प्रसाद मैं आपको रोकूंगी सर, क्योंकि ग्राउंड पर कनेक्शन जरा मुश्किल है। रिपोर्टर हमारे वहां पर मौजूद हैं, बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बिलाल के पास लेकर चलेंगे। जी बिलाल। बिल्कुल रुमाना, देखिए इस वक्त मैं श्रीनगर के लाल चौक पर मौजूद हूं और यहां पर जो पीडीपी चीफ हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी तरफ से पहलगाम अटैक के खिलाफ जो है प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और बाकायदा उनके प्रदर्शन में जो है वो काले झंडे जो है वो कुछ देर पहले लहराए गए हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको लाल चौक के चारों ओर की तस्वीरें दिखाऊं आपको, तो देखिए जिस तरीके से चाहे श्रीनगर में पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर लें या फिर रिलीजियस लीडर की बात कर लें, जिस तरीके से सबने आज पहलगाम हमले के खिलाफ जो है वो बंद की कॉल दी थी, उस कॉल को का समर्थन करते हुए पूरी की पूरी लाल चौक की जो मार्केट है, मेरे सहयोगी राजेंद्र सिंह में कहूंगा कि एक बार चारों तरफ पैन करके दिखाएं कि पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बंद है। वहीद पर्रा है हमारे साथ। वहीद सर एबीपी न्यूज के जरिए पूरा देश जो जानना चाहता है कि कौन है आखिर इस हमले का जिम्मेदार। जिन लोगों ने किया वो आतंकवादी है। पहली बार यू सॉ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इन द लाल चौक प्रोटेस्टिंग फॉर against the terrorism. This is an act not on tourists, not on yatris. This is an attack on us. ये हम पर हमला है, कश्मीरियों पर है, और जिसने किया वो हमारे खिलाफ दहशतगर्द है। कल के अल्फाजों में बोलता हूँ, ये इंसानियत के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, कश्मीरियों के खिलाफ है। जितना मुल्क के खिलाफ है, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। और जिन लोगों ने ये किया उनकी नीयत कश्मीर के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और किसी भी तरीके में इसकी जस्टिफिकेशन नहीं कि आप एक इनोसेंट इंसान को जो यहाँ पर घूमने आया हो, जो यहाँ पर लोगों से मिलने आया हो, और जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कौम है, यहाँ पर उस तरीके में आप उनको मौत के घाट उतारे। 26 इसकी हम मजम्मत करते हैं जी, लेकिन 26 मौतों का जिम्मेदार कौन है? वो जिंदगी टेररिस्ट है और जिम्मेदारी किस वर्ड में है, टेररिस्ट, एंड वी स्ट्रांगली कंडेम दिस सॉर्ट ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन एक भाई साहब ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस्तीफे वगैरह की भी मांग कर रही हैं, आपकी पार्टी की तरफ से क्या मांग है? नहीं, हम चाहते हैं सियासत ना हो। इस वक्त हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हम भी सदमे में है, दुख में है, दर्द में है। हम इस वक्त सियासत के बयानबाजी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में हम सभी लोगों को इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके शहीदों के साथ खड़ा होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। एक दूसरे को एग्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट लेट एनिमीज़ टू सक्सीड। जिन लोगों ने ये किया वो हम में से दरार डालना चाहते हैं। वी आर विद कंट्री, वी आर विद पीपल ऑफ इंडिया एट दिस टाइम, एंड irrespective of ideologies, it's a target killing of Hindus. We acknowledge it, and इसमें we are not ashamed to condemn it and call it a terrorist act. It's an inhuman act. It's a massacre on humanity, and we, in our strongest words, we reject this sort of terrorism and attack on our soil, and we are with people of India. आम लोगों को आप सुन रहे हैं किस तरीके से वो कह रहे हैं कि कश्मीर की जमीन पर ये जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है, इसे खारिज हर आम हिंदुस्तानी, हर आम कश्मीरी कर रहा है। और ये जो दुश्मन है वो देश के दुश्मन है, वो कश्मीर के दुश्मन है, वो अमन चैन के दुश्मन है। इन दुश्मनों का हिसाब वो चुन चुन कर, जिस तरीके से इन देश के दुश्मनों ने हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, उनकी जान ली, वैसे ही चुन चुन कर इन देश के दुश्मनों से भी हिसाब लिया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा।
अमित शाह की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, हमले के गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। ये सोशल मीडिया पर अमित शाह का पोस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, विद अ हेवी हार्ट, भारी मन से श्रद्धांजलि अर्पित की है उन मृतकों को जिनकी जान चली गई इस आतंकवादी हमले में। यह अमित शाह की तरफ से लिखा गया है। आतंक के आगे भारत झुकेगा नहीं, अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है। इस हमले के गुनहगारों को हम बख्शेंगे नहीं। आप जानते हैं गृहमंत्री अमित शाह कल ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। जम्मू कश्मीर पहुंचकर श्रीनगर में कल देर रात तक हाई लेवल मीटिंग्स वो अटेंड करते रहे। उसके बाद आज सुबह जो मृतक हैं उनके परिजनों से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। मृतकों को श्रद्धांजलि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई। इसके बाद इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो पहलगाम पहुंचे हुए हैं मौका वारदात पर। और इस बीच अमित शाह की तरफ से सोशल मीडिया पर यह शेयर किया गया है। अंग्रेजी में यह संदेश अमित शाह ने लिखा है, विद अ हेवी हार्ट पेड लास्ट रिस्पेक्ट्स टू द डिसीज्ड ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। भारी मन से श्रद्धा सुमन अर्पित किए मृतकों को जिन्होंने पहलगाम के आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा दी। भारत विल नॉट बेंड टू टेरर। हिंदुस्तान आतंक के आगे झुकेगा नहीं। द कल्प्रिट्स ऑफ दिस डास्टर्डली एक्ट विल नॉट बी स्पेयर्ड। गुनहगार जो इस आतंकवादी हमले के हैं उन्हें बख्शेंगे नहीं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, गृहमंत्री का ये सोशल मीडिया पर संदेश एक तरीके से भारत सरकार का जो रुख है वो इससे बिल्कुल साफ हो रहा है। मैसेज लाउड एंड क्लियर। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, जैसे ये घटना हुई उसके बाद में प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया। प्रधानमंत्री ने भी इसी बात का जिक्र किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उस दौरान भी जिक्र किया था। और अभी जब उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी है पार्थिव शरीर को, तो उन्होंने उसके बाद में ये पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर पर जो आखिरी लाइन है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस जो है जो आतंकी घटना हुई है, हम इसके जो दोषी हैं उनको बख्शेंगे नहीं, उनको उनका हिसाब चुकता किया जाएगा। जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण उन्होंने जो है ये हरकत को अंजाम दिया है, सबको जो है उसका हिसाब चुकाना होगा। तो साफ तौर पर एक तरफ नम आंखों से उन परिवारों को, उन पार्थिव शरीरों को उन्होंने श्रद्धांजलि तो दी है, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। भारत उन लोगों को चुन चुन करके उनका जो है हिसाब चुकता करेगा जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण घटना की है। और ये साफ इशारा कर रहा है रोमाना। इसी वजह से कल प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, उसके बाद से जो गृह मंत्री का जो कल का ट्वीट और आज का ये पोस्ट, इसी वजह से पाकिस्तान थर्रा उठा है। पाकिस्तान अंदर ही अंदर खौफ में है कि अब पता नहीं भारत क्या करने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब पुलवामा हुआ था पाकिस्तान ने देखा था कि किस तरीके से भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। साफ तौर पर उरी के दौरान किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में जाकर के घुस करके उसको सबक सिखाया था। तो इस बार वो थर्राया हुआ है। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के और रक्षा मंत्री के जो बयान सामने आ रहे हैं, वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल इस घटना में जो भी दोषी हैं, फिर चाहे वो यहां पर भारत की जमीन पर हो, फिर चाहे वो जो है भारत का वो हिस्सा कश्मीर का जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा वहां बैठे हो, या फिर क्यों ना पाकिस्तान की जमीन पर हो, उनसे इसका बदला लिया जाएगा। जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। और ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप भारत की जमीन पर आकर के, कश्मीर में आकर के सैलानियों के ऊपर इस तरीके से गोलीबारी करते हैं, बर्बरतापूर्ण धर्म के नाम पर आप जो उनकी पहचान करते हैं और फिर आप गोली चलाते हैं। तो साफ तौर पर इशारा साफ है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। इस आतंक की वारदात की निंदा की जा रही है और इस वक्त दुनिया का हर देश, आप कह सकते हैं, भारत के साथ खड़ा हुआ है, हमारी हिम्मत बंधा रहा है। आतंकी हमले में करनाल के विनय नरवाल की मौत, जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी, आज 23 अप्रैल है। अभी देखिए 19 अप्रैल को ही विनय की शादी हुई थी। हनीमून मनाने के लिए विनय अपनी पत्नी के साथ कश्मीर पहलगाम में घूम फिर रहे थे और कल ये तस्वीर आ जाती है। पत्नी को आप देख रहे हैं बिल्कुल बेसुध, विनय का शव बराबर में पड़ा हुआ। इस वक्त तक पत्नी को शायद एहसास भी नहीं होगा कि उन पर क्या कुछ गुजर चुका है। एकदम शॉक के स्टेट में, शॉक की कंडीशन में यहां पर विनय की पत्नी नजर आ रही हैं, बराबर में बैठी हुई अपने पति के शव की, जो जमीन पर पड़ा हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे यहां इस वक्त करनाल से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे मौजूद हैं। सुशील, यकीनन ये परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है। कहां तो खुशियों का माहौल था,
कहां तो अभी 19 अप्रैल को विनय के सिर पर सेहरा सजा था, दूल्हा बना था, ब्याहकर पत्नी घर लेकर आया था, और कहां अब ये मातम का माहौल। सुशील। बिल्कुल रुमाना, यही सवाल सबके जहन में है, सबके मन में यही है, और इसीलिए आप देखिए मैं इस समय उन्हीं के घर पे मौजूद हूँ। और देखिए ये जो तमाम लोग हैं ये उसी परिवार को फिलहाल ढांढस बंधवाने और श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम परिवार के लोग फिलहाल शॉक्ड हैं इस प्रकार की जो कायराना हरकत की गई है आतंकियों के द्वारा उसको लेकर, लेकिन सभी इस पूरे परिवार में कहा जाए तो पूरे करनाल में सीधे तौर पर देखा जाए, अब देखिए अभी जो विनय की शादी हुई थी उस शादी को लेकर उनके घर के बाहर जो सजावटी की गई थी वो भी चीज़ें भी लगी हुई थी, लेकिन इस कायराना हरकत के बाद जिस तरह से भारत सरकार का आक्रोश सामने निकल कर आया है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इसका सीधा संवाद और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के बीचों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम लोग फिलहाल यहाँ पहुँचे हैं परिवार को श्रद्धांजलि देने। लेकिन जो लोग पहुँचे हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं कि वो लोग जो यहाँ पहुँचे हैं वो क्या फ़िलहाल चाहते हैं सरकार से। सर, आप लोग यहाँ परिवार को और विनय को श्रद्धांजलि देने पहुँचे, क्या चाहते हैं फ़िलहाल? देखो जी, ये बहुत कायराना हरकत हुई है वहाँ पे, और अभी अभी खुशी का माहौल था परिवार में, पूरे गांव में। हम गांव से हैं, वो गांव भोसली से हैं। हाँ, पूरा गांव सदमे में है, पूरे गांव की गलियां सुननी पड़ी हैं, बस दिल बहुत ख़राब है। आज आने से पहले विनय से मुलाकात आप लोगों की नहीं हो पाई, हमारी नहीं हो पाई। गांव से हैं, देखो ये बच्चे गए शादियों में गए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल था, पूरा गांव आया हुआ था, बहुत अच्छा माहौल था शादी में। हम भी बहुत गांव से हैं जी, तो जी बहुत दर्दनाक हादसा है जी। तो सारा गांव सदमे में इस टाइम जी, पूरा देश ही है वैसे तो देखो। तो हम तो ये चाहे सरकार से कि चॉइस हमारी तो भी पूरा मतलब पाकिस्तान के साथ पूरा बदला ले। हाँ जी, पूरा जी। रुमाना, ये तमाम वो लोग हैं जो फ़िलहाल श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे हैं, और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि सरकार उन आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वो चाहे जहाँ भी छुपे हों। और भारत सरकार भी लगातार यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भले ही किसी भी तरीके का कायराना हमला किया जाए। परिवार के कुछ और लोग मौजूद हैं क्या? आस पड़ोस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है परिवार के लिए मुश्किल वक्त बहुत ज़्यादा है। ऐसे में किसी से यहाँ पर बात हो सकती है जो बता सके कि क्या उनकी पत्नी से यहाँ किसी की बात हो पाई है, उन्होंने क्या बताया है इस पूरी घटना के बारे में, और साथ ही पार्थिव शरीर कब तक लाया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? सुशील। जी देखिए रुमाना, मैं इस समय परिवार में ही मौजूद हूँ, लेकिन परिवार के जो तमाम लोग हैं वो अंदर फ़िलहाल घर में हैं, और उनके दादाजी फ़िलहाल यहाँ घर पर मौजूद हैं, माताजी हैं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। पूछ भी लेते हैं। आप परिवार से ही? हम रिलेटिव हैं उनके। आपके रिलेटिव हैं। आप लोग यहाँ पहुँचे, विनय से मुलाकात हुई थी जाने से पहले या कुछ? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। नहीं। कभी आपको जानकारी? हमको कल शाम पता लगा। हाँ, माताजी और दादाजी यहाँ फिलहाल हैं, उनकी तबीयत? हाँ, वो हैं यहाँ, और मदर फादर तो गए हुए हैं बॉडी वगैरह करने के लिए। हाँ, यहाँ पर उनके दादाजी। माना देखिए, नहीं तो माता पिता कहाँ गए हैं, कहाँ बुलाया गया है उनको, कहाँ से वो शव लेकर आएंगे, इसको लेकर जरा जानकारी लीजिए। और उनके परिवार में और कौन कौन है, इसको लेकर जरा जानकारी लीजिए। आप बता रहे हैं कि दादा दादी जाहिर सी बात है बहुत बुजुर्ग होंगे, और ये खबर सुनकर उनकी तबीयत और बिगड़ी होगी। पूछिए। दादा दादी फिलहाल यही? जी हाँ, यही होंगे, अंदर होंगे। कौन कौन है फिलहाल विनय के घर में? हमें उनके दादा दादी और बाकी जो परिवार है नज़दीक का वो सारे सब लोग होंगे। मम्मी पापा कहाँ गए हैं? एयरपोर्ट? उन्हीं के पास नहीं, वहीं श्रीनगर जहाँ भी मतलब ये हादसा हुआ ना वहीं वो। अच्छा, वो श्रीनगर ही गए? सास ससुर भी गए हैं उस पर, और उसके मम्मी पापा भी श्रीनगर गए हुए हैं। कश्मीर गए हुए हैं। कब गए हुए हैं वो? हाँ, उन्हीं के साथ ही अब आएंगे, जब भी साथ ही आएंगे वो। हाँ, यहाँ घर पे कौन कौन है? घर पर और बाकी परिवार है जो नज़दीक हैं, चाचा ताऊ है। हाँ, और सारे रिलेटिव है हमारे।
जी देखिए, अभी तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल घर से अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ घर पे महिलाएं भी हैं। विनय के जो दादाजी हैं उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले में अंदर ही हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। परिवार के तमाम लोग जो हैं वो रुमाना दुखी हैं, इसलिए वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग जो आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सबसे दुखद जो घटना है वो विनय के लिए इस बात के लिए है रुमाना, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इस घर में खुशहाली का माहौल था, चारों तरफ खुशियां थीं और उसके 3-4 दिन बाद इस प्रकार की जो हरकत हुई, जो कायराना हरकत हुई, उससे लोग बहुत शॉक हैं और इसीलिए तमाम लोगों को इस बात पर पहले भरोसा नहीं हुआ और उसके बाद करनाल के इस बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा करनाल है। अगर मैं आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाऊं रुमाना, तो देखिए ये घर का अंदर का पूरा जो माहौल है रुमाना वो आपको देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सुशील, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सुशील। हम दर्शकों को ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये दरअसल जब विनय की शादी हुई है अभी 19 अप्रैल को, अभी 3-4 दिन पहले, ये तब की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शादी का फंक्शन विनय का हो रहा है। 19 अप्रैल को विनय दूल्हा बना था, सर पर सेहरा सजा था और 22 अप्रैल को विनय आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गया। विनय अब हमारे बीच नहीं है, परिवार में मातम पसरा हुआ है, खुशियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मातम में तब्दील हो चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये 4 आतंकवादियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, यही चारों पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जा रहे हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने एक बड़ी खबर दी थी कि कुल 7 आतंकवादी, उनमें से 4 आतंकवादी पाकिस्तानी जिनमें नाम आदिल गुरी और आसिफ शेख के सामने आ रहे थे और अब ये 4 आतंकवादियों की तस्वीर है जो सामने आ गई है। कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती स्केचेस भी जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको दिखा रही थी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किए गए थे चश्मदीदों की गवाही के बाद, उससे काफी हद तक मेल खाती हुई ये तस्वीरें। यहां 4 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीर ही मानी जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, यही वो 4 पाकिस्तानी आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में बर्बरता की? बिल्कुल रोमाना, ये चारों आतंकी हैं। इन्होंने जब हमला करने से पहले की ये तस्वीर है, जैसे कि आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी होती है, किसी भी हमला करने से पहले ही अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, अपने आकाओं तक भेजते हैं, तो यही तस्वीर सामने आई है। इसमें एक जो आसिफ फौजी है, आसिफ शेख जिसका नाम पहले आया था, आसिफ फौजी है, और एक सुलेमान के नाम से है और एक अबू तला के नाम से है। अबू तला जो है वो पाकिस्तान का माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी है जो कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके आया था। तो 3 के नाम सामने आए, चौथे की जानकारी की जा रही है और एक जो आपने पहले बताया था गुरी करके जो नाम आया था वो भी एक आतंकी इसमें है। तो क्या वाकई में वो तो गुरी है? ये 4 नाम आ गए नीरज, ये 4 नाम आ गए। देखिए आदिल गुरी, आसिफ शेख, सुलेमान और अब्दुल तलहा जो आपने नाम बताए हैं, तो कुल मिलाकर ये 4 नाम नीरज। ये बिल्कुल ये वही नाम है। इसमें से अब जो गोरी का नाम जो है वो जानकारी नहीं थी कि कौन सा हो सकता है, लेकिन ये बात साफ है अबू तला, सुलेमान और तीसरे का नाम आसिफ शेख या आसिफ फौजी के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये 4 नाम है जो कि इसमें आए हैं, इन आतंकियों के नाम। ये सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है, ये तस्वीर सामने आई है। इन्होंने हमला करने से पहले ये तस्वीर जो है अपनी इन्हीं जंगलों में खिंचवाई थी ताकि वो दिखा सके कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब बड़ी जो है ये चुनौती होगी कि आखिरकार इन चारों आतंकियों को ढूंढ कर निकाला जाए। जहां भी ये बिल में घुसे हुए हैं, अपने जंगलों में घुसे हुए हैं, वहां से निकाला जाए, क्योंकि सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल ही रहा है। अब नाम भी सामने है और तस्वीर भी सामने है। स्केच पहले ही बना दिया गया था, स्केच लगभग वैसे ही है जैसा कि रोमाना जैसे ये तस्वीर सामने आई है। तो ये साफ हो चुका है कि यही आतंकी जो थे इस पहलगाम हमले में शामिल रहे हैं। बिल्कुल, और जो पहले जानकारी निकल कर आ रही थी कि करीब 2 हफ्ते पहले ही ये यहाँ पहुंच चुके थे इस इलाके में। रेकी इनके जो मददगार हैं, जो भारत के आस्तीन के साथ हैं, वो भी कर रहे थे और साथ ही साथ इन लोगों ने खुद भी यहाँ पर रेकी की थी, इस पूरे इलाके को जाना था। उसको लेकर भी अब कुछ जानकारियां और मिल रही हैं नीरज। बिल्कुल, देखिए रोमाना ये जानकारी अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो इनके ये 4 तो वो है जिन्होंने हमला किया रोमाना, ये वो है जो फायरिंग जिन्होंने की पॉइंट ब्लैंक रेंज पे हमला किया जिन्होंने पर्यटकों के ऊपर। इसके अलावा जो इनके 2 और 3 साथी थे जो पुलिस की यूनिफॉर्म में भी आए थे, जो कि पूछ रहे थे कि आप वाकई में क्या हिंदू हैं, आप कौन से धर्म को अपनाते हैं, कलमा पढ़िए आप, ये इस तरह की बात, आपको क्या नमाज पढ़नी आती है, ये सारी जानकारी वो पुलिस वाले पूछ रहे थे। तो यही इसीलिए ये माना जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा थे 4 ये आतंकी जिन्होंने हमला किया और 2-3 जो थे इनके पुलिस वाले थे। एक आध हो सकता है कि कहीं छिपे हुए होंगे, लेकिन ये आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी थे जिन्होंने हमला किया। ये बात साफ हो चुकी है और उसी के लिए ही इन आतंकियों की खोज के लिए, क्योंकि
हमला करने के बाद ये इन्हीं जंगलों में, जो बैसरन घाटी है उसके आसपास के जंगलों में निकल गए थे। तो ये कहीं निकल ना जाए, वापस ना लौट जाए, उसकी कोशिश की जा रही है और इसीलिए सेना की फॉर्मेशन को अलर्ट किया गया है कि आपको जहां पर भी इनके संभावित रूट हो सकते हैं, चाहे फिर वो डोडा की तरफ जाएं या फिर आप गांदरबल की तरफ जाएं या गुरेज की तरफ जाएं, कहीं पर भी जाएंगे आपको वहीं पर इनको रोकना है। उसी के लिए ही अलर्ट किया गया है सारी फॉर्मेशंस को आर्मी की। बिल्कुल, देखिए वो जो लूज पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से ये आतंकवादी बचकर निकलने की फिराक में होंगे, वो एक रास्ता कोकरनाग से होता हुआ डोडा की तरफ जाने वाला और दूसरा सोनमर्ग से होता हुआ जोजिला की तरफ जाने वाला, वहीं से इस वक्त बचकर निकलने की फिराक में होंगे। और जाहिर सी बात है सेना जो है इसी रणनीति पर काम कर रही होगी कि कहीं पर भी कोई बचने का रास्ता इन आतंकवादियों को ना मिले। ये 4 संदिग्ध आतंकवादी, इनकी तस्वीर सामने आ गई है, जरा देख लीजिए गौर से, इनके चेहरों को पहचान लीजिए आप। पाकिस्तानी है ये चारों, इनके नाम जो बताए जा रहे हैं, आदिल गुरी, आसिफ शेख या आसिफ फौजी के तौर पर दूसरे की पहचान है, तीसरा सुलेमान है, चौथा अब्दुल तलहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, क्या डिटेल्स और मिल रही है? ये तस्वीर इन चारों आतंकवादियों के सामने है। आसिफ। रोमाना, देखिए ये जो तस्वीर है ये पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियों हैं उनके पास थी, क्योंकि इस ग्रुप के बारे में माना यही जा रहा है कि तकरीबन 2 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो कि जम्मू क्षेत्र में पड़ता है वहां से घुसपैठ करके ये ग्रुप जो आया था कठुआ के रास्ते, फिर किश्तवाड़ पहुंचा था। और किश्तवाड़ जो कि मैं बता दूं कि जो पीछे की पहाड़ियां हैं, ये जो इलाका है आगे जाके कोकरनाग, और कोकरनाग जो है डोडा किश्तवाड़ के एरिया से मिलता है, यानी ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो इंटरकनेक्टेड है। और इस ग्रुप के बारे में ही अब ये आशंका जताई जा रही है कि यही लोग हैं जो इस हमले में शामिल रहे हैं। जब बता दूं कि 1 महीना पहले ही जो अलर्ट जारी किया गया था खुफिया विभाग की तरफ से, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि दक्षिण कश्मीर में एक नया ग्रुप आया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार करते हुए कठुआ और किश्तवाड़ होते हुए दक्षिण कश्मीर में पहुंचा है। तो ये फोटोग्राफ तब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास आया था और तब ये जारी भी किया गया था इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंटरनल जो कम्युनिकेशन है उसके जरिए। लेकिन जैसे ही पहलगाम की बैसरन घाटी में कल एक नरसंहार हुआ और वहां पे जो आई विटनेसेस हैं उनकी तरफ से जो उनके हुलिये बताए गए, तो स्केच जो जारी किए गए हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनका जो मिलान इन फोटोग्राफ्स के साथ किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 90% जो है फेस वही हैं जो इन 4 मिलिटेंट्स का है जिनका ये फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ कहाँ पे लिया गया था, कब लिया गया था, इस बाबत ज्यादा जानकारी तो साझा नहीं की जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर में एक ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों के हाथ ये फोटोग्राफ लगा था, जिसके बाद ही एक अलर्ट जारी किया गया था खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में सतर्कता के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हो गई। इस बड़े अलर्ट को जो सुरक्षा एजेंसियों ने जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं उनकी तरफ से शायद हल्के में लिया गया, शायद इसको एक नॉर्मल इन्फिल्ट्रेशन मानकर कि हर साल जब कुछ संख्या में मिलिटेंट घुसपैठ करके हिंटरलैंड में आते हैं यानी वादी के बीच में आते हैं तो वो यहाँ रहने के लिए आते हैं। लेकिन शायद किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात की मंशा के साथ ये नया ग्रुप कश्मीर घाटी पहुंचा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जो अलर्ट तकरीबन 1.5 महीना पहले जो जारी किया गया था उसमें यह बोला गया था कि जो साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी जम्मू का क्षेत्र है वो वनरेबल रहेगा, जो मिलिटेंट सक्रिय होके जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके जम्मू क्षेत्र में आएंगे वहां पे बड़ी वारदातों और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। जबकि कश्मीर घाटी के लिए जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो ये था कि यहाँ पे टारगेटेड किलिंग, जिनमें प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है, इस तरीके के इनपुट जारी किए गए थे। लेकिन उस टारगेट किलिंग को इस तरीके से एक एग्जीक्यूशन स्टाइल एक बड़ा एक घटना के रूप में सामने किया जाएगा जिसका कहीं पे भी अनुमान कश्मीर में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं ना ही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको था। लेकिन जिस तरीके से बदले हुए स्वरूप में कश्मीर में अब मिलिटेंसी सामने आ रही है और जो ये नरसंहार बैसरन घाटी में हुआ है उससे कहीं ना कहीं अब जमीन पर जो है सुरक्षा बलों की जो रणनीति है वो बदलनी पड़ेगी, बदली जाएगी। और फिलहाल जो एक्टिव जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो बैसरन घाटी के ऊपर के जंगलों में चल रहा है अब जो है इन 4 और इनके जो
साथी नहीं देखिए कड़ियां यहाँ पर जुड़ रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब ये तस्वीर जो है ये करीब 1 महीने से सुरक्षा कर्मियों के पास ये तस्वीर और इसके आधार पर यहाँ पर रह रहकर जांच भी चलाई जा रही थी और अब जिस तरीके से चश्मदीद जो इस हमले के शिकार थे उन्होंने जो स्केचेस बनवाए हैं उन स्केचेस से बिल्कुल मेल खाती हुई, मैं तो कहूंगी 1-2 तस्वीरें तो बिल्कुल हूबहू नजर आ रही हैं। मतलब हम पहचान सकते हैं कौन सा स्केच किस आतंकवादी का है। ये जो 4 चेहरे इस फोटोग्राफ में नजर आ रहे हैं उससे मैच करती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में ये जो पर्यटक हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनका खून बहाने का काम किया है। और पहलगाम में जहां पर इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया वहीं पर स्थानीय लोग उतर आए हैं सड़कों पर, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं पहलगाम से। जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है, बंद करो, 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 हिंदुस्तान हमारा है। तो ये पहलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहलगाम में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बाकायदा वहां पर नारे लगा रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, खून खराबा बंद करो। ये संदेश पाकिस्तान के लिए है। वो सरहद पार बैठे पाकिस्तान में जो आतंकवाद के आका है ना, वो जनरल पाकिस्तान की सेना के आसिम मुनीर, जिनको मौलाना मुनीर अगर कहा जाए तो बेहतर है, जो पाठ पढ़ा रहे थे अभी इसी अप्रैल के महीने में पिछले दिनों कि साहब हिंदू और मुसलमान उसमें एकता हो नहीं सकती है और कश्मीर तो पाकिस्तान के लिए शहरत जैसा है। और जो 2 राष्ट्र की वो थियरी धर्म के आधार पर बता रहे थे, उनके मुंह पर ये तमाचा है जो कश्मीर के लोग मार रहे हैं पहलगाम से। मेघा, देखिए जिस तरीके की क्रोनोलॉजी जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, आसिफ मलिक और आसिफ मुनीर की जो हम बात कर रहे हैं, जिसे सुबह से ये डिस्कशन कर रहे हैं रोमाना कि यहाँ पर लश्कर ताइबा, ये जो 4 हम अभी चेहरे दिखा रहे हैं स्क्रीन्स पे, ये लश्कर ताइबा के ऑपरेटिव्स हैं या उनके ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जिन्होंने जिम्मेदारी ली है एक प्रेस रिलीज के द्वारा कल। ये 4 चेहरे उनके हैं, मगर ये 4 चेहरों ने ये कहानी नहीं लिखी है रोमाना। स्टोरी ये है कि ये 4 चेहरे तो सिर्फ ऑपरेटिव हैं जिन्हें छोड़ा गया इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए। जो इनके सही आका हैं, जिन लोगों ने ये कहानी रची है, जिन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया है कि इंडिया में इस तरीके के अटैक को माउंट करना है या ऐसा टेरर स्ट्राइक करना है, वो भी एक ऐसे समय पर। समय कैसा था जब, और इनफैक्ट अभी भी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस इंडिया में हैं, आज वो उत्तर प्रदेश में हैं, कल वो जयपुर में थे। और मैं ये बात कल भी मैंने कहा था, आज भी दोहराती हूं रोमाना, कि ये टाइमिंग आप देखिए, जब JD वांस ने अपनी बड़ी स्पीच कल जयपुर में वो दे रहे थे, ही वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच, उस वक्त जब वो इंडिया यूएस टाइज के बारे में बात कर रहे थे, ट्रेड रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारी इश्यूज चल रही हैं ट्रेड सेक्टर को लेकर उसके बारे में बात कर रहे थे, उस वक्त, बस उसी वक्त ये टेरर स्ट्राइक होता है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है, ये गलती से एक साथ हो गया, या ये सोची समझी साजिश थी कि जब पूरी आंखें दुनिया की एक तरफ JD वांस पर हैं कि वो भारत में जाते हैं और उनकी पहली बड़ी स्पीच वो क्या कह रहे हैं, बस उसी वक्त आप एक बड़ा आतंकी हमला करें श्रीनगर कश्मीर में जाकर, जहां निहत्थे लोगों को इस तरीके से ब्रूटली मौत के घाट उतारा जा रहा है। और उसके तुरंत बाद फिर आप देखिए कवरेज भी पूरी आप भूल ही जाएंगे ना कि JD वांस यहां थे या प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे। सारी कवरेज कहां चली गई? कश्मीर में, पहलगाम में, क्योंकि कहानी वहां अनफोल्ड हो रही है। दर्द की कहानियां आप वहां से सुन रहे हैं, क्या हो रहा है घाटी में और अभी तक। और मुझे लगता है कि जब तक हमें यह क्लैरिटी नहीं मिलेगी रुमाना कि भारत का अगला कदम क्या होगा और कब होगा और हम क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं क्विकली आपको तुरंत ये पढ़ के भी सुना देना चाहती हूं। एक बयान अभी आया है कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर शेखावत के द्वारा, और उन्होंने इस बयान में कहा, ये मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस तरीके के बयान अभी तक नहीं आए हैं। और अभी उन्होंने एक वीडियो मतलब ना स्टेटमेंट दिया है एजेंसीज को, उसकी आखिरी लाइन में सिर्फ कह रही हूं, वो कह रहे हैं डेफिनेटली द परपेट्रेटर्स विल बी सीइंग बिग रेपरकशन, दिस इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आ रहा है, ये बयान है शेखावत जी का जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ये बड़ी CCS मीटिंग के पहले आप सरकार के तरफ से एक मंत्री बाहर आके ये कहता है कि हमारी
पॉलिसी जो है टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने ये कहा, द पीएम रिटर्न फ्रॉम सऊदी लीविंग द टूर एंड द होम मिनिस्टर रश टू श्रीनगर, द वे दे हैव रिस्पॉन्डेड इट शोज द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड द पीएम एंड द एचएम हैव सेड द स्ट्रिक्टेस्ट punishment will be ensured for this act. Earlier as well, there was surgical strike. India had given a clear message to the world that any activity going on against India from within and outside India is not going to tolerate it. Definitely the perpetrators will be seeing big repercussions. तो ये एक स्टेटमेंट बड़ा है, अहम है, आपको एक तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है कि भारत सरकार क्या रुख अपनाने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, आपने केंद्रीय मंत्री का जिक्र किया, मैं तो कहती हूँ खुद गृह मंत्री और उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पर मैसेज साझा किया गया है, उसकी जो आखिरी पंक्ति है, जो लास्ट लाइन है, सेंटेंस है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, द कल्प्रिट्स ऑफ दिस डस्टर्डली टेरर अटैक विल नॉट बी स्पेयर्ड। अपने आप में ये सारी की सारी कहानी जो है, भारत सरकार का जो रुख है आगे क्या होगा उसको साफ कर रहा है कि जो इस आतंकवादी हमले के गुनहगार हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वो बचेंगे नहीं, उनसे चुन चुनकर हिसाब होगा। भारत सरकार की तरफ से यह संदेश बार बार दोहराया जा रहा है और इस बीच महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो 4 आतंकवादी पिछले दिनों जिनकी तस्वीर सामने आई थी, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी थी और ये जानकारी हमारे पास थी कि साहब इस तरीके के ये आतंकवादी हैं, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं। और फिर पहलगाम में वो आतंकवादी हमला जो बीते कल होता है, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद चश्मदीदों के आधार पर वहां पर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और चश्मदीद जो आतंकवादियों की तस्वीरें स्केच के जरिए उकरवाते हैं, वो हूबहू इन्हीं आतंकवादियों से मिलती हुई, मेल खाती हुई। इसलिए अपने आप में ये मामला अब और गंभीर और संगीन होता हुआ, क्योंकि ये चारों पाकिस्तानी, ये चारों घुसपैठ करके भारत में आए हैं और इनके खिलाफ हिंदुस्तान एकजुट है। ये कश्मीर के लोग हैं, ये आम कश्मीरी है जो साफ तौर पर सड़क पर उतरा हुआ है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि नहीं, हमारे नाम पर नहीं, हमारे कंधे का इस्तेमाल नहीं होगा, हम हिंदुस्तानी हैं। ये नारे इस वक्त पहलगाम की सड़कों पर आम कश्मीरी हिंदुस्तानी सड़क पर उतरकर लगा रहा है और इसका संदेश सरहद पार तो जा ही रहा है, पूरी दुनिया में भी जा रहा है। वो जो पाकिस्तान का इस बार मंसूबा रहा होगा टाइमिंग को देखते हुए कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में हैं, जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर हैं, उस वक्त किसी तरीके से कश्मीर को केंद्र में ले आया जाए। नीरज राजपूत, पाकिस्तान का यही दांव इस बार उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इस बार कश्मीर का बच्चा बच्चा सड़क पर आकर कह रहा है हम हिंदुस्तानी हैं, ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं करेंगे और कश्मीर की जमीन से ही पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। नीरज, देखिए रोमाना, ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उनको भी ये लगने लगा था कि ये कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर की जो अवाम है, ये भारत के साथ हो गई है। जो अभी तक वो मानते आए थे कि कश्मीरी जो है पाकिस्तान का साथ देंगे, ये कश्मीरी जो है पिछले 5-6 साल में ये भारत के साथ हो गई है। उनको दिखाई देने लगा है कि किस तरह से विकास यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर है, कश्मीर के लोग हैं मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। देश के लोगों ने उनको कैसे हाथ खोलकर, उनका बाहें फैलाकर उनको स्वीकार किया है, ये सब उनको कहीं ये रास नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट, जैसे कि लाखों की तादाद में से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ कश्मीर में पहुंच रहे थे, उससे कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी में, उनकी अर्थव्यवस्था में उनको फायदा हो रहा था। ये बात जो है पाकिस्तान को नागवार गुजरी और पाकिस्तानी सेना को नागवार गुजरी और इसीलिए उन्होंने दो तरफा जो मार करने की कोशिश की, हमला करके। एक तो ये कि पर्यटक यहाँ पर आए नहीं, भारत का जो कहना है कि शांति आ गई वो नहीं आए। दूसरा ये कि पर्यटक यहाँ पर नहीं आएंगे तो कश्मीरी लोगों को ही परेशानी होगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और साथ ही यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर हो, डल लेक हो, सब जगह इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों को भी वो पनिशमेंट देना चाहते थे, उसी का नतीजा ये हमला हुआ है। लेकिन कश्मीर के लोगों ने साफ कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान की बात नहीं सुनेंगे, वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को समझ चुके हैं। और रोमाना, हमारे कश्मीर के साथ ही जो पीओके के लोग हैं
वो भी समझ चुके हैं कि अब वो पाकिस्तानी सेना की बातों में बरगलाने में नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोग देख रहे थे कि भारत का झंडा जो है वो पीओके में वहां के लोग लहरा रहे हैं। वहां के लोग सार्वजनिक जगह तौर पर साफ तौर से कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी आर्मी है, खुफिया एजेंसी, आतंकी संगठन है। ये लोग अपने लोगों को क्यों नहीं, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं कश्मीर में जिहाद के लिए? ये गरीब लोगों के लोग बच्चों को क्यों जिहाद के लिए भेजते हैं? उसी का नतीजा है ये कि पाकिस्तान ने हमास के साथ मिलकर इतना बड़ा हमला किया है ताकि दुनिया को दिखा सकें, कश्मीर को दिखा सकें, भारत को दिखा सकें। और पीओके के लोग जो खिसक रहे थे, उनकी जमीन खिसकने वाली थी पाकिस्तान की और पीओके खिसकने वाला था उनके हाथ से, उन्होंने इतना बड़ा हमला किया है ताकि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान की अवाम है उसको एकजुट रखा जाए भारत के खिलाफ। हमास से सीखकर हिंदुस्तान को दहलाने की ये साजिश पाकिस्तान की जो अब साफ तौर पर उजागर हो रही है। हमारे साथ यहां स्टूडियो में हमारे सहयोगी आशीष भी मौजूद है। आशीष, ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, देखिए वो स्केचेस जो जारी किए गए हैं और साथ ही साथ वो तस्वीर जिसको लेकर अब जानकारी ये मिल रही है कि साहब पहले से ही सुरक्षा कर्मियों के पास थी, उससे हूबहू मैच करते हुए ये स्केचेस जो सामने आ गए हैं, इस पर आप आगे अपनी बात रखिएगा। लेकिन उससे पहले आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में जो गुस्सा है, लेकिन सबको ये भरोसा है कि आतंक को मुंहतोड़ जवाब तो दिया जाएगा। दिखा देते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा की रिपोर्ट। स्थिति हाल के दिनों में ऐसी हो गई थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद कि हम लोग रात के 1:30 बजे 2 बजे तक आराम से रिपोर्टिंग करते थे। सुरक्षा का कोई डर, कोई खतरा यहाँ पर नहीं होता था। लेकिन इस आतंकवादी हमले ने यकीनन चुनौती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। वो यहीं पर बने हुए। मैम, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम झारखंड रांची। वहाँ से तो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद डर का माहौल है? हमें तो ज्यादा डर नहीं लगा, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। कुछ लोगों ने कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए ये कदम उठाया है, जो कि बहुत ही गलत है। पर हमें ऐसा डर का कोई आभास नहीं हो रहा है। प्रशासन हमारे साथ है। हम अभी भी अमर चौक में खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं और हम जाना है पहल। आपको पक्का पक्का। कहाँ से आए हैं? रांची झारखंड। रांची झारखंड से आए हैं, जाएंगे पहलगाम? जाएंगे। वहाँ पर इतना टारगेट किलिंग हुई है, चुन चुन कर। वैसा कोई बात नहीं, एक हुआ लेकिन उसके जार कोई ऐसा बात नहीं, पक्का जाएंगे पूरी हिम्मत के साथ। बिल्कुल, आप भी जाएंगे? जरूर जरूर जाएंगे मैडम। ये हिंदुस्तान का हृदय है, आम हिंदुस्तानी का हृदय है कश्मीर। और ये कश्मीर हमला जरूर हुआ है लेकिन इससे रुकने वाला नहीं है। कश्मीर काफी आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान उसके साथ है। डर नहीं, कुछ डर नहीं है। हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। हम कश्मीरी के साथ हैं। कश्मीर हमारा है, हमारा अभिन्न अंग है। आपका डर है या नहीं है? नहीं, डर है। उसके बावजूद भी हम लोग जाएंगे। डर है उसके बावजूद भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उनको माकूल जवाब जो है सरकार देगी। इधर आइए सर, इधर आइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलमेट उतारिए। हम सब इनके साथ हैं। इनके साथ? हाँ, इनके साथ, लोगों के साथ, हाँ, पब्लिक के साथ। जी, आप लोग निंदा कर रहे हैं इसकी, जिस तरह बहुत बिल्कुल टारगेट किलिंग की गई है, हिंदुओं की पहचान पूछ कर आग लगाई। शांति में था कश्मीर, उसमें आग लगाने की। हाँ, ये साजिश है, सीधा लग रहा है साजिश है कश्मीर। किन लोगों की? पाकिस्तान के जिसने भी किया है। पता चलेगा, ये कहाँ पता चलेगा? ये पता, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादियों को नहीं, आतंकवादी की बात नहीं है। जिसने ये घटना किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कश्मीर इंसान है, हाँ, और क्या हम हो, मगर दिल रो रहा है। हाँ, ये भाई है हमारा, हम इनका जान देगा कश्मीरी। हम कश्मीरी के लिए जान देंगे। लेकिन चुन कर पूछा गया है, धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। लिए पैसा नहीं होगा, मैं दूंगा अकेला पैसा इनका, मैं दूंगा। इसके घर के लिए जाने के लिए पैसा नहीं, हम देगा। हम कश्मीरी सब जमा करेंगे इनके पैसा। क्या सबक सिखाया जाना चाहिए? सबक सरकार इसके लिए सोच रही है, जो भी उचित कदम होगा सरकार। गृह मंत्री यहाँ पर है, आपको भरोसा है? हाँ बिल्कुल, सरकार पर पूरी भरोसा है, पूरा भरोसा है। सरकार भरोसा है, मोदी साहब पर 100% भरोसा है कि वो माकूल जवाब देंगे। हम लोग कश्मीर के साथ हैं, हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। हम लोग पहलगाम में जो घटना हुआ है, मोदी साहब उसका जरूर जाएंगे। हाँ जी, हम पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये हमारी सरजमीन पे हुआ है। कुछ लोगों के रास यहाँ का अमन नहीं आ रहा है, ये कई बार हुआ है। हम पूरे हिंदुस्तान से इस टाइम गुजारिश कर रहे हैं, हम 90s से ये देख रहे हैं, लेकिन पिछले जब से आर्टिकल 370 उठाए तब से पूरा अमन आया था। लेकिन बदकिस्मती से ये पार वालों को पसंद नहीं आया है। अब हमारी गुजारिश पूरी हिंदुस्तान से है कि आप आइए, इस चीज़ से आप डरिए मत, इस चीज़ से आप कश्मीर को अलग मत कीजिए। यह पार वालों को रास नहीं आ रहा है,
उनको अपने वहाँ पे भूखे मर रहे, हमारी इकोनॉमी पे उनको बर्दाश्त, हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं। जो कश्मीर उन्होंने लिया है उस कश्मीर पे कोई काम नहीं कर रहे। अब हमारी कश्मीर पे उनको नज़र, हमें एक बार उठना है, कश्मीरियों को एक बार उठना है। भले ही मुझे कल मारे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हमें आवाज़ उठानी है 90 से। तो ये देख रहे थे आप किस तरीके से कश्मीर की जमीन से ये आवाजें सामने निकल कर आ रही हैं। वो देश के नागरिक जो पर्यटक के तौर पर इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं, उनकी हिम्मत को हिला नहीं पाए हैं ये आतंकवादी। वो पूरे जोश में हैं, कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, हम तो जाएंगे, हर जगह जाएंगे, ये आतंकवादी हमें डरा नहीं सकते। और साथ ही साथ कश्मीर के रहने वाले बाशिंदे जो कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ खासतौर से धर्म के नाम पर जो चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किल किया है, ये नफरत की आग भड़काने का काम आतंकवादियों की तरफ से किया गया है। इसको लेकर भी कश्मीरी अपनी आवाज बुलंद करते हुए कि नहीं, हमारे नाम पर नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस तरीके के नारे इस वक्त कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में सुनाई पड़ रहे हैं। कश्मीर पहलगाम जहां पर यह खून खराबा हुआ वहां पर भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी हो रही है, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, भारत के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। और देखिए ये तस्वीर सामने आ गई है, आतंकवादियों की ये तस्वीर है। 4 आतंकवादी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और हमले के बाद जो चश्मदीद उन्होंने स्केचेस बनवाए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जारी किए गए, वो हूबहू मेल खाते हुए इन आतंकवादियों के चेहरों से जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आशीष जी बिल्कुल, देखिए जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक रोमाना 5 अप्रैल के बाद से ही ये इंटेल रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस की कि उसके बाद से तैयारी चल रही थी कि एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में कैरी आउट करना है। तो निश्चित तौर पर उसके पहले से ये तस्वीरें जब सामने आई है तो ये अपने आप में सेल्फ एविडेंट है कि पहले से जानकारी थी एजेंसीज़ के पास कि इस तरह का हमला हो सकता है। देर भाई थोड़ी देर पहले जो मैं क्वेश्चन रेस कर रहा था, और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज टॉप ऑफिशियल्स ज़रूर इस बात का आकलन कर रहे होंगे कि फिर ऐसी चूक कैसे हो गई, और ख़ास करके तब जबकि यूएस वाइस प्रेसिडेंट भारत का दौरा कर रहे हैं कि ये आतंकी आते हैं, इनके बारे में जानकारी है, और उसके बाद ये इस तरह का बड़ा आतंकी हमला चुन चुन कर इस तरह से पर्यटकों को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है और आज शाम को सीसीएस की बैठक भी होनी, देखना बड़ा मुझे लगता है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि साहब 7 आतंकवादी, जिनमें से 4 पाकिस्तानी, और यही वो 4 चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनमें से 2 के नाम आप बता रहे थे, एक आदिल गोरी, एक आसिफ शेख, और 2 के नाम नीरज ने बताए, सुलेमान बताया जा रहा है, अब्दुल तलहा बताया जा रहा है। तो ये वो चारों पाकिस्तानी, और इसके अलावा इनके वो OGWs, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, जो बताया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी में थे और एक तरीके से उन्होंने जमीन तैयार की इस आतंकवादी हमले की। आशीष जी हाँ बिल्कुल, इनको पूरी तरह से सपोर्ट किया उन लोगों ने और रेकी करने में मदद की। ये टेरेन्स ऐसे हैं जहां पर इन्होंने जाकर के पहले रेकी की और ये तक रेकी में स्थापित किया कि इस हमले को करने के बाद, लोगों को मारने के बाद वो पहाड़ों में कहां और किन घरों में जाकर के छुपेंगे। एक आध होंगे छोटे मोटे जहां पर ये छुप करके बैठे होंगे, और ये टेरेन्स ऐसे हैं जहां पर ढूंढ कर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मिलिट्री के लिए। हालांकि इंडियन आर्मी ज़रूर इन्हें ढूंढ निकालेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो 3 आतंकी थे जिन्होंने इनको एक्टिव सपोर्ट दिया, ये वहाँ के लोकल कश्मीरी रहे होंगे जो TRF के कैडर थे, और उन लोगों ने इनके साथ मिलकर के इस आतंकी वारदात को अंजाम तक। देखो नीरज, क्योंकि चेहरे सामने आ चुके हैं और ऐसे में चेहरे सामने आने के बाद अब पहचान और पकड़ कुछ आसान जरूर होगी। नीरज बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा रोमाना कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि आसिफ शेख और आसिफ फौजी, हाँ। ये एक नहीं है, ये 2 अलग अलग है रोमाना, दोनों टेररिस्ट जो हैं। ये इनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जो आसिफ फौजी है ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पे खड़ा हुआ है, जिसमें हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ। जो हमारे राइट साइड में है ये आसिफ फौजी है। आसिफ शेख इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी तस्वीर भी हमारे सामने आ गई है और हम जल्द उसको दिखाएंगे। मतलब एक सेकंड, ये जो हरे से रंग की टी-शर्ट में बीच में जो आतंकवादी खड़ा हुआ है, इसके बराबर में बिल्कुल जो काले रंग के कपड़ों में खड़ा हुआ है वो हाँ बताइए, या जो कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है। बिल्कुल, जो ऐसे करके खड़ा हुआ है वो आसिफ फौजी है, जो ऐसे करके खड़ा हुआ है, ये कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है, जिसकी छोटी सी बियर्ड है। हालांकि दोनों की छोटी बियर्ड है, लेकिन जो इधर राइट हैंड साइड पे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में खड़ा हुआ है मेरे, तो वो जो है आसिफ फौजी है। आसिफ शेख एक और आतंकी का नाम सामने आया है, जिसमें कि वो हो सकता है कि इनके साथ हो। इन 4 तस्वीर में नहीं।